एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंटर गवर्नमेंट एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में पूरे दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। मेरे साथियों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन साथियों, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुबुक्तकीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी या अल्पतगीन? तो प्यारे साथियों, वह कौन शासक बना था? वह बना था आपका महमूद गजनबी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004, नारायणपुर पर आक्रमण 1002, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 या कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23? तो प्यारे साथियों, महमूद गजनवी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण रहा था वो रहा था आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26। और कहां पर हुआ था ये? गुजरात में। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना? तो प्यारे साथियों, जो गजनवी के भारत पर आक्रमण रहे थे उसका उद्देश्य क्या था? वो था आपका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला या इनमें से सभी? तो साथियों, किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी फारसी, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी? तो आगरा शहर की जो स्थापना करी थी वो करी थी आपकी साथियों सिकंदर लोधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान चौगान यानी एक पोलो का खेल था, खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो प्यारे साथियों, चौगान खेलते समय जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है साथियों, ये चौगान जो खेल है वो घोड़े पर बैठकर होता है, तो घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए साथियों, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। और लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है साथियों, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी लाहौर में ही हुआ था। चलिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? तो प्यारे साथियों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान? तो साथियों, तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? वह हुई थी आपकी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो साथियों, किसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? वो करी थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल जो थी वो थी दिल्ली। और इन्हीं के दरबार में साथियों एक कवि थे अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद कहा जाता था। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या बलबन की? तो साथियों, रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है साथियों। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर की थी, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, और एकता व्यवस्था की शुरुआत जो करी थी वो भी इल्तुतमिश ने ही करी थी। ठीक है साथियों। और इल्तुतमिश को जो उपाधि मिली थी वो थी सुल्तान आजम की उपाधि, और किसने दी थी? बगदाद के खलीफाओं ने। चलिए, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर? तो साथियों, किसको छोड़कर गया था मोहम्मद गोरी? वह गया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। ठीक है साथियों। चलिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो साथियों, मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? वो हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को या मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को? तो साथियों, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, और यह किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। ठीक है साथियों। और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो साथियों, किसने प्रचलित की थी? वो की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोधी? तो साथियों, किसको बताया है? वो बताया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है साथियों। मोहम्मद बिन तुगलक ने साथियों कैपिटल ट्रांसफर करी थी दिल्ली से देवगिरी। ठीक है साथियों। जो देवगिरी का नाम बदलकर हो गया दौलताबाद, और कहाँ पर था ये? महाराष्ट्र में। और इब्न बतूता था साथियों विदेशी यात्री, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। ठीक है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या सिकंदर लोधी? तो साथियों, लोधी वंश का अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक या कुलीन? तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था? वह दिया जाता था आपका विद्वान और धार्मिक व्यक्ति।
उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज? तो साथियों कौन था? वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? तो साथियों इब्न बतूता कहाँ से आया था? वह आया था मोरक्को से। और अभी मैंने पीछे बताया था आपको, यह किसके शासन में आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है साथियों। और इब्न बतूता कब आया था? 1333 ईस्वी में। और इसने साथियों एक बुक लिखी थी, रोहेला या सफरनामा। ठीक है साथियों। और इसको क्या कहा जाता था? दिल्ली का काजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या तैमूर लंग? तो साथियों तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? वह था आपका महमूद गजनबी। ठीक है साथियों। चलिए, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की? यामीन उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों महमूद गजनवी की दोनों उपाधियां थी, यामीन उद्दौला भी और अमीन उल मिल्लत भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों किसके विरुद्ध किया था? हिंदू शाही, और जिसे ब्राह्मण शाही भी कहते थे। चलिए, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? तो साथियों महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वह था आपका जाटों के विरुद्ध, जो खोखर जाति के जो जाट थे। चलिए, महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी, गुलाम, खिलजी या तुगलक? तो महमूद गजनी जो था वो था आपका यामिनी वंश से। चलिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा, किताबुल हिंद, तारीख यामिनी या तारीख सुयुक्तगीन? और साथियों इनके लेखक दिए हुए हैं, शाहनामा फिरदौसी, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामिनी का लेखक उतवी और तारीख सुयुक्तगीन का लेखक वेहाकी। तो साथियों महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इनमें कौन सा शामिल नहीं था? वो था आपका शाहनामा का लेखक फिरदौसी। चलिए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर? तो साथियों मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? वो माना जाता है आपको मोहम्मद गोरी को। चलिए, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन? तो साथियों इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? वो चलाई थी आपकी इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो साथियों लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केकुबाद या आराम शाह?
तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 1 मिनट साथियों, क्वेश्चन थोड़ा आगे हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। चलिए निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। चलिए पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महीपाल? तो पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वो किया था आपका कल्लर ने। चलिए अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? तो साथियों यह था आपका महमूद गजनवी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो गुलाम वंश से है आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? वो आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार या 18 बार? तो प्यारे साथियों महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? वो किए थे आपके 17 बार आक्रमण। चलिए किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी, मुबारक शाह खिलजी? तो खलीफा किसने अपने आप को घोषित किया था? वो किया था आपका मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका बहलोल लोधी। चलिए भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो साथियों बाजार नियंत्रण पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन या इनमें से सभी? तो साथियों इन पुस्तक में जो विषयों की समीक्षा की गई है वो की गई है आपकी इनमें से सभी, यानी गणित भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, विज्ञान भी है और दर्शन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद, रेहला, तारीख यामिनी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका किताबुल हिंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह हिंद का युद्ध 1008 और 9 में निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंदपाल, महमूद गजनवी और जयपाल, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयचंद? तो साथियों वह हिंद का युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था आपका महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी?
इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों स्थायी सेना जो रखी थी वो रखी थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकित के पद पर नियुक्त किया। या रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदर्शन प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो साथियों इसमें जो रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य कथन है वो है आपका डी। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये आपका असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल, जिसे चहलगानी कहते थे, से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। बाकी तीनों जो हैं वो बलबन से ही संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। तो साथियों इसका जो सही क्रम है वो है आपका पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। बी ऑप्शन 1 2 5 4 3। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं? तो अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? वो है आपका कुतुब मीनार का। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है आपका साथियों सी ऑप्शन, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। चलिए निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। तो साथियों वो था आपका बी ऑप्शन, मोहम्मद गोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? यामिनी, ससवनी, संसवनी, गुलाम या खिलजी? तो साथियों मोहम्मद गोरी जो था वो था आपका संसवनी वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद गोरी को किस और अन्य नाम से जाना जाता था? इनमें से सभी। ठीक है साथियों, ये तीनों ही मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाते थे, यानी ये तीनों इनके नाम थे मोहम्मद गोरी के। चलिए मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, करमाथी शासक, अनहिलवाड़ा सोलंकी शासक, पंजाब गजनवी शासक, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? वो किया था आपका मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद,
या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या भटिंडा का आक्रमण? तो साथियों, मोहम्मद गोरी का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चलिए, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? करमाथी, गजनवी, सोलंकी, या पंजाब के खोखर? तो साथियों, मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण था वो था पंजाब के खोखर जनजाति, वो जाति के खिलाफ, पंजाब की खोखर जाति के खिलाफ, जो जाट थे वहां के। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? राजचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, या राणा रतन सिंह? तो साथियों, देवगिरी का शासक कौन था? वो था आपका रामचंद्र देव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद तुगलक? तो साथियों, बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी? तो वो था आपका चौधरी। चलिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश? तो साथियों, भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? वो हुआ था आपका सैयद वंश का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? तो साथियों, सबसे अधिक गुलाम किसके शासन में थे? वो थे फिरोज तुगलक के में। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी? तो साथियों, बेरोजगारों को रोजगार दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल? तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। ठीक है साथियों, बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी। चलिए, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस मिसराज, जलाउद्दीन बरनी? तो साथियों, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? वो आपका मिनहाज उस सिराज। ठीक है साथियों, मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक? तो साथियों, इसका जो निर्माण था वो किस शासक ने करवाया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती? तो साथियों, ऐबक की जो राजधानी थी वो थी आपकी लाहौर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां? तो साथियों, किसकी मृत्यु हुई थी? वह हुई थी आपकी जफर खां की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसादी? तो साथियों, तुगलकनामा किसने लिखी थी? वह लिखी थी आपकी अमीर खुसरो ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या नासिरुद्दीन
कुबाचा। तो साथियों किसको किया था? वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो साथियों टंका जो थी वो था चांदी के, ससगनी चांदी के और जीतल तांबे के। ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर कोही एक कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका सिकंदर लोधी। तो साथियों इस विभाग की जो शुरुआत की थी वह की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो साथियों किस में भूमिका निभाई थी? वह थी आपकी खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो साथियों किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने? वो था आपका नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन तुग कासिम, महमूद गजनबी, शेरशाह या अकबर। तो साथियों एक तरफ जो चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, एक तरफ संस्कृत की जो मुद्रालेख थी, तो वो किया था आपका मोहम्मद बिन, एक मिनट साथियों, वो किया था आपका महमूद गजनवी ने। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उज्बेक खां। तो साथियों वह कौन बना था? वह था आपका गाजी मलिक। चलिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो साथियों अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता या जियाउद्दीन बर्नी। तो साथियों ये इसका आंसर जो है वो है आपका इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526 ईस्वी। तो साथियों तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह किया था आपका 1398 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह। तो साथियों किसके निधन पर कहा था? वो कहा था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। बी ऑप्शन। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन आपके साथियों कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वह है हुमायूं का मकबरा।
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह कौन शासक था? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह या बहलोल लोधी। तो साथियों वह कौन शासक था? वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। चलिए, ये फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। जियासुद्दीन बरनी, अफीफ इसामी या अमीर खुसरो। तो साथियों सबक हिंद और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? वह थे आपके अमीर खुसरो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। तो साथियों इसका जो आंसर है वह आपका मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोधी। तो साथियों खलीफा का नायब खुदवाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों यह उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और अजमेर का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था? वह था आपका चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं? तो साथियों किसको किया था? वह था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों वह सुल्तान कौन था? वह था आपका इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी या इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। तो साथियों इनका जो सही क्रम है वह है आपका सी ऑप्शन, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, नासिरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। तो साथियों तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वह था आपका नासिरुद्दीन महमूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो साथियों किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वह था आपका इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी? तो साथियों भारत में नहरों का निर्माण जो किया था यानी उसने पूरा जाल फैला दिया था, तो वह शासक कौन था? वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तूतीय हिंद, केसरे हिंद, जिले इलाही या दीन इलाही? तो साथियों बलबन ने जो उपाधि धारण की थी वह थी जिले इलाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबन निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों वह आपका इल्तुतमिश। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया? तो साथियों चालीसा दल का जो गठन किया था वह क्या था आपका इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान, किशलू खान, जफर खां या इल्तुतमिश? तो साथियों वह था आपका इमामुद्दीन रेहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी? तो साथियों चालीसा दल को समाप्त किसने किया था? वह था आपका बलबन। बलबन ने उसे पूर्ण खत्म कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने राज दरबार में सिजदा घटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस कर शीश नवाना? और पाबोस क्या था साथियों? पांव को चूमना। परिपाटी चलाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो साथियों सजदा और पाबोस किसने चलाया था? वो चलाया था आपका बलबन ने। सिजदा जो था वह था आपका घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोस पांव को चूमना। चलिए बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो साथियों ऑप्शन है अफरसियाब, अमीर हमजा, तैमूर या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका अफरसियाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो साथियों वह कौन था? वह था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना इस प्रकार थी। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिंधी मोला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान यानी, एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, या डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से सभी? तो साथियों यह सभी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं हैं। चलिए दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी या इल्तुतमिश? तो साथियों किसके शासनकाल में हुआ था? वह हुआ था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश। तो साथियों दीवाने वकूफ विभाग जो था वह किसने बनवाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरसास्प या इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वह था आपका अली गुरसास्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर, मलिक खान, उलूग खान, नसरत शाह। तो साथियों वह कौन था? वह था आपका मलिक काफूर। चलिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। वह 1000 सैनिकों को प्रधान था। उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 1000 दिनारी क्या था? वह था आपका, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा, वारंगल, देवगिरी, होयसल, मदुरा, होयसल, वारंगल, देवगिरी, मदुरा या मदुरा, देवगिरी, वारंगल, होयसल। तो साथियों इसका जो सही क्रम है वह आपका ए ऑप्शन देवगिरी, वारंगल, होयसल या मदुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो साथियों वह कौन था? रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, वीर वल्लाल या वीर पांड। तो प्यारे साथियों वह था आपका प्रताप रुद्रदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं? मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तो साथियों यह किसने कहा था? यह कहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 4 अध्यादेश जारी किए? तो साथियों कौन से थे? वह थे जप्ती, गुप्तचर, प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। वह बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों बलबन ने यह 4 अध्यादेश जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय था यह की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो साथियों दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों किस सुल्तान ने चलाई थी प्रथा? यह चलाई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? गल्ले का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का, दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का, छोटी छोटी वस्तुओं का। तो साथियों सराय अदल जो बाजार था वह था आपका वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली स्थित श्री किला 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? बलबन, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो प्यारे साथियों
इनके जो निर्माण का श्रेय जाता है वो जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो साथियों लकड़ी से बने भवन से गिरने पर जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपकी गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है साथियों, चलिए। और गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता था। ठीक है साथियों, डाक विभाग की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो साथियों नहरों का जो निर्माण कराया था वो कराया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसको जो साथियों बढ़ाया था वह आपका फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या बलबन? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जोना खां। चलिए, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों किसके काल में हुआ था? वह हुआ था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में या लाहौर में? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपकी ठट्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो साथियों फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजकीय संरक्षण दिया इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो साथियों किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? वह थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? तो साथियों दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भूमि मापने का पैमाना गंज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोधी, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर महान या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों गंज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था वो किया था आपका सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मोहम्मद गोरी के शासक के टाइम पे सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो साथियों ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? वह लगाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का मूल नाम खासुल खान, ऐशुगई, तैमूचिन या ओगंदी? तो प्यारे साथियों चंगेज खां का जो मूल नाम था वह था आपका तैमूचिन। ठीक है, तो साथियों दिल्ली सल्तनत के यह क्वेश्चन थे आज के, और इन्हीं क्वेश्चन को साथियों पढ़ लेना यूपी SSC PET में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी दिल्ली सल्तनत के मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। और प्यारे साथियों अपना प्यार ऐसे ही बना कर रखना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, मैं हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है साथियों,
चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है साथियों। ठीक है, चलो, जय हिंद साथियों।